खबर भदोही से। जनपद के एक्सपो मार्ट कारपेट सिटी भदोही में सुरक्षा के दृष्टिगत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिनांक 15/10/2022 से 18/10/2022 तक आयोजित होने वाले 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान विभिन्न देशों में आगमन करने वाले कारपेट आयातकों व विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिसकर्मियों की सादे वर्दी में ड्यूटी लगाकर व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। आज दिनांक 15/10/2022 को श्री गौरांग जिलाधिकारी एवं डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा संयुक्त रूप से कारपेट एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया गया। ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को ब्रिस्क कर सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यकता दिशा निर्देश दिए गए। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। सर, भदोही जनपद में कारपेट फेयर हो रहा है, पहली बार हो रहा है। कितने बाहर से आ रहे हैं, कितने देश के लोग आ रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? भदोही में जो इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट कल से स्टार्ट होगा और 18 तक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट एनीवेयर इन इंडिया, लेट अलोन यूपी। और भदोही के लिए ये एक तरह से न केवल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बून है, बल्कि भदोही को भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो उसकी प्रेजेंस है उसको और मजबूत करता है। लगभग जितना मुझे बताया गया अभी 373 जो रजिस्ट्रेशन है बायर्स की वो फाइनली हुई है। कुछ डोमेस्टिक बायर जिसमें ऐड होंगे फाइनल मूवमेंट में, और लगभग हमारे 238 जो कंपनीज़ हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से, श्रीनगर, जयपुर, नोएडा, भदोही से, तो ये सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस जो है कारपेट की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंडिया में हो रही हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। सर, भदोही में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं? बिजली की समस्या है, सड़कें में गड्ढे बहुत हैं, गंदगियाँ बहुत है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक दूसरे की पूरक होते हैं। जब इस तरह का इवेंट होता है तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करता है, फिलिप देता है ओवरऑल अर्थव्यवस्था को भी, और जो भौतिक जो स्थापनाएं हैं चाहे वो सड़क हो, रोड हो, और उसको भी कहीं ना कहीं इसके होने से एक पुश मिलता है। इनफैक्ट इस प्रोग्राम की बिल्डअप में भी इस तरह का रिपेयर वर्क किया गया है, चाहे वो एक्सपो सेंटर का हो या फिर आसपास के एरिया का हो। और ये एक तरह से जैसा मैंने कहा कि एक वर्चुअस साइकिल जो होती है उसको सेट इन कर रहा है। उसको हमको देखने को मिलेगा कि विथ टाइम इस इवेंट का कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट जरूर आएगा और ये सब व्यवस्था भी सुधरेगी। ठीक। कालीन नगरी भदोही में जो इंडिया का कारपेट एक्सपो हो रहा है, तो चूँकि एक इंटरनेशनल इवेंट है और पहली बार भदोही में हो रहा है, इसमें लगभग 165 देशों के 350 से 400 के आसपास जो बायर्स हैं वो आएंगे। इसके अलावा देश के जितने भी बड़े कालीन मैन्युफैक्चरिंग के जो स्थल हैं वहाँ से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी अपनी स्टॉल्स लगाई हैं। इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट है। इस इवेंट को सेफ़ और सिक्योर तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए भदोही पुलिस जो है उसने जो व्यवस्थाएं अपनी वो सुनिश्चित की हैं। इसमें सेफ्टी के लिए भी हमने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, और इसके अलावा हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो ये जो कारपेट एक्सपो मार्ट है ये और इसके आसपास और शहर में और रूट पे पर्याप्त रूप से तैनात रहेंगे। और इसके अलावा जो है पूरे जनपद के जहाँ जहाँ यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके रूट्स और उन जगहों पे भी पुलिस जो है वो पर्याप्त रूप से तैनात रहेगी और मुस्तैद रहेगी, ताकि इस एक्सपो को हम बहुत ही सुचारू रूप से और सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न करा सकें। रूट डाइवर्जन भी रहेंगे कुछ? रूट डाइवर्जन की इसमें चूँकि आवश्यकता अभी नहीं है, और मामूली तौर पे जो रूट के छोटे मोटे डाइवर्जन होंगे वो मीडिया में पहले से ब्रीफ कर दिया जाएगा। रूट डाइवर्जन क्या पॉइंट पे क्या ड्यूटी आपको करनी है और कैसे करनी है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। आपका जो अनुशासन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप इस 4 दिन के आयोजन के दौरान उच्च कोटि का अनुशासन प्रदर्शित करें। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, पहली बार भदोही में हो रही है। आप ये समझिए कि इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अभी तक